all of you think you die, right? Everybody thinks you die. And everybody thinks you were born, right? Well, in India there are two philosophies. One that says that you never die, and the other that says you were never born. So the philosophy of Shiva says you were never born, you don't exist. And the philosophy of Vishnu says you never die. It doesn't look it, but all these people running around here, they're completely differently wired. If you ask them, for example, what happens after you die? I'm reborn. He's reborn. Right. So he actually doesn't have a conception of that. And India's got some very interesting philosophical structure. To say that you don't exist is quite, to the Western mind, is crazy. But when you're talking, right, what I look for is energy. I'm looking at the energy flow around them. And I'm looking for indications of pain. And from that listening, then I can start to build a narrative. Like if you, for example, Dalit people in India are basically told that they don't exist. So he is now completely isolated, right? And he's operating in that isolation. Now you imagine the pain coming. Every day he's being humiliated, and that has an effect on his structure. So listening is not opening your ears and saying, oh, what is he saying? Listening is looking carefully and feeling where is this blockage. And it's at one level, right, it's becoming the other person. It's basically destroying yourself and saying, okay, for the next 5 minutes, I don't exist. भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं आज आपके सामने इसलिए पेश हो रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि राहुल गांधी जी विदेश में जाके क्या कह रहे हैं। ये देश के खिलाफ नहीं, नेशन के खिलाफ बोल रहे हैं। देश बोला तो एक बाउंड्री होती है और नेशन बोला तो एक सोच होती है, और ये लोगों की सोच को ठेस पहुंचा रहे। और आज कांग्रेस के बहुत सारे लीडर खोल के जा रहे हैं क्योंकि उनमें भी देशभक्ति है, लेकिन ये राहुल गांधी जी के साथ इसलिए है कि ये सोचते हैं कि सिर्फ नेहरू जी का परिवार ने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन ये भूल रहे कि भगत सिंह जी, वीर सावरकर जी, लोकमान्य तिलक जी और बहुत से लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया। लेकिन अब आप सब जानते हैं कितने लीडरों का नाम लो। हाल ही मिलिंद देवरा जी जो बड़े लीडर है महाराष्ट्र से, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद अशोक चौहान जी ने छोड़ा। कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश से है, कांग्रेस के लॉयलिस्ट है, आज वो बकुलनाथ उनके बेटे के साथ दिल्ली चले गए हैं मोदी जी को मिलने। और ताजा खबर यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब फिर बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। तो इनके पास क्या रह गया है? ये भारत न्याय या अन्य यात्रा जो भी कर रहे, ये एक फ्लॉप शो होने वाला है, टोटल फ्लॉप शो हो गया। और जॉर्ज, क्या नाम है उसका, जॉर्ज सोरोस, जो 92 इयर्स इनका हो गया है, उनको उनकी समझ खराब हो गई, उनका बिजनेस IQ खराब हो गया है, क्योंकि आज वो एक लंगड़े घोड़े पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा हो में उन्होंने जो फाइनेंस किया रहेगा, क्योंकि खाना पीना रेस्टोरेंट में रहना, क्योंकि राहुल गांधी जी 1 किलोमीटर चलते थे, फिर रेस्टोरेंट में जाते थे, फिर कार से आगे जाके, तो इनकी जो यात्रा थी ये पूर्ण चल के नहीं गए, बस 100 किलोमीटर की यात्रा में ये 5 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे। ये ध्यान रखिए। जॉर्ज सोरोस, प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी ऑन ए लेम हॉर्स। जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।